वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एरिया ऑफ नॉलेज बाय CSK। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आदि मानव के बारे में पूरा तरह से विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि मानव की उत्पत्ति जो है प्राइमेट से हुई है और इसके साथ ही साथ ये लोग धीरे धीरे पेड़ों से नीचे उतरकर स्थल में, कहने का मतलब समतल में, मैदानी क्षेत्र में रहने लगे और आगे चलकर ये लोग अपने हाथों का प्रयोग कर पत्थरों से औजार का निर्माण करने लगे और जो वो युग था पत्थरों का, तो वो युग जो है पाषाण काल कहलाया। तो पाषाण काल के अलग अलग प्रकारों को देखेंगे और साथ ही साथ किस तरह से मानव का जो है विकास होता गया और मानव आगे चल कर के आधुनिक मानव होमो सेपियंस के रूप में सामने आया। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम YouTube चैनल में आगे की ओर बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें। देखिए दोस्तों, मानव की उत्पत्ति जो है प्राइमेट से मानी जाती है, ये आप लोगों को पता ही होगा। ये प्राइमेट जो होते हैं ये स्तनधारी जीवों को शामिल किया गया है इसमें। साथ ही साथ अगर आप देखें तो मनुष्य सदृश बानर, बंदरों, लंगूरों और वनमानुषों, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। मानव की उत्पत्ति का विकास जो है न लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। अगर इसमें भी बात करें तो ये होमो सेपियंस की बात कर रहा है। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, अलग अलग प्रजातियां थी और ऐसा माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति जो है अफ्रीका से हुई है, पूर्वी अफ्रीका से, और वहाँ से ही माइग्रेट होकर के अलग अलग जगहों पर मानव पहुँचे। दोस्तों, जब मानव का विकास का क्रम चल रहा था, जिस तरह से मानव जो है धीरे धीरे बुद्धि इनकी निखर रही थी, तो ये लोग पेड़ों से उतरकर समतल मैदानी क्षेत्र में रहने लगे और अपने हाथों का यूज करने लगे कोई कार्य करने के लिए। उसी बीच में ये लोग पत्थरों का उपयोग औजार के रूप में करने लगे, जिसे पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। और ये कालखंड जो है पूरा 3 वर्गों में बटा हुआ है। एक तो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है। तो दोस्तों, अगर आप गौर करें तो पूरा पाषाण काल भी जो है, यहाँ देखिए दोस्तों, प्राइमेट्स जो है इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र से ये हुआ। मनुष्य सदृश बानर, स्तनधारी जीव, आधुनिक मानव का विकास इसी से माना जाता है। पाषाण काल को हम अभी तुरंत बताए हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसको इंग्लिश में पैलियोलिथिक एज कहते हैं। दोस्तों, यह ऐसा समय था, इसी समय में आग का भी आविष्कार हुआ था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पूरा पाषाण काल, पहला जो पाषाण काल है, सबसे पुराना पाषाण काल जिसको पूरा पाषाण काल कहते हैं, उसी समय आग का भी आविष्कार हुआ। इस समय लोग जो है आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में थे। कहने का मतलब ये शिकार करते थे और अपना भोजन सिर्फ इकट्ठा करते थे, उतना ही इकट्ठा करते थे जितना खा पी करके समाप्त कर सके। उसके बाद इस समय जो है पत्थरों का जो औजार के रूप में उपयोग किया जाता था, वो अनगढ़े पत्थर और अपरिष्कृत औजार होते थे। यह मतलब कहने का मतलब जैसा पत्थर मिल जाए उसको यूज कर लेते थे। देखिए दोस्तों, पूरा पाषाण काल को भी अगर हम देखें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल जो है ये शुरुआती दौर में अगर देखें तो 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक का समय को माना जा सकता है। उसके बाद मध्य पाषाण काल आया, फिर उच्च पाषाण काल आया। जैसे जैसे पाषाण काल में भी ये पूरा पाषाण काल है, ये आगे की ओर बढ़ते गए। मानव धीरे धीरे इनको ब्रेन का विकास, मतलब दिमाग का विकास होने लगा और इसका चिंतन शक्ति जो है बढ़ने लगी। आगे चल कर के इसी में चिंतनशील मानव, जिसको होमो सेपियंस कहते हैं, उसका भी उदय हुआ। अब देखिए दोस्तों, निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में जब हम पढ़ें तो ये लोग जो है क्वार्जाइट पत्थर का उपयोग करते थे औजार के रूप में। ये जो होमो इरेक्टस है इसी समय का है, यही लोग जो है क्वार्जाइट पत्थर का उपयोग करते थे। देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले पाषाण काल में जब पत्थरों का उपयोग होने लगा तो क्वार्जाइट पत्थर का, वो भी निम्न पूरा पाषाण काल में,
क्वार्जाइट पत्थर युग होने लगा। उसके बाद है आग का प्रयोग यहाँ चालू हो गया था, जो कि हम लोगों को चीन के चाओजू कोजियन गुफा से प्राप्त हो जाता है। हैंड एक्स जो है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है, जो रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा पता किया गया है। इसके बारे में आप लोगों को बता दें कि यह जो है सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में खोजा गया था पल्लवरम में, जो कि चेन्नई के क्षेत्र के आसपास पड़ता है। फिर सोहन नदी घाटी, अगर इसका मतलब क्षेत्र देखें तो सोहन नदी घाटी जो पाकिस्तान में है, फिर बेलन नदी घाटी यूपी के क्षेत्र में, भीमबेटका गुफा हो गया, हथनौरा जगह हो गया। भीमबेटका और हथनौरा जो है आपको मध्य प्रदेश के क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। अब मध्य पुरापाषाण काल में आते हैं तो पहले देखिए क्वार्जाइट पत्थर का यूज हो रहा था। अब मध्य पुरापाषाण काल में जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट, फलक संस्कृति का भी विकास हो चुका था। इन सब चीज़ों का प्रयोग होने लगा था। अब देखिए दोस्तों, यह जो है औजार के रूप में अगर देखें तो यहाँ फलक, बेदनी, छेदनी, खुरचनी इत्यादि का प्रयोग होने लगा था। कुत्ते को पालतू के साथ साथ श्रृंगार साधन का भी, मतलब श्रृंगार साधन से भी ये लोग परिचित हो चुके थे। उच्च पुरापाषाण काल में देखें तो ये जो है औजार ब्लेड की तरफ पतले। अब देखिए औजार अभी तक यूज हो रहा था, अब जो है वो औजार जो भी पत्थर का यूज हो रहा है वह ब्लेड की तरफ पतले होने लगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ब्लेड नहीं है, ब्लेड है, ब्लेड। ब्लेड की तरफ पतले होने लगे। अब देखिए उसके बाद है होमो सेपियंस का उदय हुआ इसी समय में। मतलब पाषाण काल में जो है, पाषाण काल में कौन, पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में भी उच्च पाषाण काल तक आते आते, कहने के मतलब पूरा पाषाण काल के लास्ट तक आते आते तब जा कर के होमो सेपियंस का उदय हुआ, जिसे आधुनिक मानव या चिंतनशील मानव हम लोग कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं कि पुरापाषाण युग के क्षेत्रों का वर्गीकरण यहाँ दिया हुआ है। इसको 3 वर्गों में बांटा गया, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल जो है सल्क संस्कृति है, ये इसको सल्क संस्कृति भी कहा जाता है, जो कि सोनी नदी घाटी और बेलन घाटी के, ये मिर्ज़ापुर यूपी में पड़ता है, सोन नदी घाटी ये पाकिस्तान में पड़ता है, इस क्षेत्र में पाया गया है। उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो इसे फलक संस्कृति कहते हैं। यहाँ फलक का यूज होने लगा था, जिसमें सोन नदी घाटी है, बेलन नदी घाटी है, नर्मदा और तुंगभद्रा घाटी है। इन सब जगहों पे इसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर उच्च पुरापाषाण काल जो है, पहले सल्क का यूज होता था निम्न पुरापाषाण काल में, मध्य में फलक का, तो उच्च पुरापाषाण काल में सल्क और फलक दोनों का प्रयोग होने लगा। और ये जो है बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब क्षेत्रों में देखने को मिले, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। अब देखिए दोस्तों, आगे की ओर हम बढ़ते हैं और हम यहाँ आप लोगों को बता दें कि ये जो पुरापाषाण काल है, जिस समय इस क्षेत्र में पुरापाषाण काल की समाप्ति कर सकते हैं एक तरह से हो रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में एक महापाषाण कालीन के समय चल रहा था, जिसमें कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि महापाषाण कालीन इसलिए कहा गया है कि उस समय देखा गया कि बड़ा बड़ा पत्थरों का यूज किया जाता था कोई भी चीज़, मतलब जैसे डेड बॉडी को दफनाने के लिए, इस टाइप में। और इसके साथ साथ आप इस डायग्राम को, इस मैप को अच्छा से देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है कि ये मिर्ज़ापुर जो है, यहाँ देखिए दोस्तों, ये मिर्ज़ापुर यूपी में पड़ता है। इसका खासियत क्या है कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की बेलन घाटी में पशुओं के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट हम यहाँ देख लेते हैं महाराष्ट्र के नेवासा के निकट चिरकी में हस्त, कुल्हाड़ी, खुरचनी व बेधक पाए गए हैं। इसी तरह से 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है, इन्होंने मद्रास के निकट प्रथम हैंड एक्स प्राप्त किया था। मद्रास के निकट कहाँ, पल्लवरम में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद। हम मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग जो है एक सीरीज में देखेंगे कि किस तरह से साम्राज्य का विस्तार हुआ, मगध का जो आगे चल कर के उत्थान हुआ,
उसके बारे में देखेंगे, या फिर वो जो उत्थान हुआ किन राजाओं के शासनकाल में कितना कितना जगह तक उत्थान हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका लिंक भी इसमें डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।